पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद अवैस साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ सीनियर रहनुमा है शरह रज़ा साहिबा, और JUIF से हमें ज्वाइन किया है नईमा कीश्वर साहिबा ने। तीनों का बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब, वैसे मैं आपसे आगाज़ करूँगी, हम दीगर मामला जो मैंने अपने इंट्रो में डिस्कस किए हैं वो भी उस पर भी आपसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो एक मसला है वो ये है कि आपने तगोदो की ट्रंप के इंतज़ार में आपने काफ़ी दिन निकाले, काफ़ी रातें काटी, काफ़ी वेट किया, लेकिन शुक्रिया उन्होंने मौजूदा हुकूमत का और मौजूदा सिस्टम का अदा किया जो दहशतगर्द पकड़ने में मुआवनत फराहम की पाकिस्तान ने। तो आपका दिल तो नहीं टूटा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ना, पाकिस्तान को अगर सराहा जाएगा इंटरनेशनली तो वो हमारा दिल क्यों टूटेगा उससे। अच्छा। पाकिस्तान की अगर कहीं पे भी इज्जत होगी, कोई अगर अच्छे लफ्ज़ों में याद करेगा पाकिस्तान को, तो हमें तो बीइंग नेशनलिस्ट कोई भी इसको बुरा नहीं समझेगा। ये तो एक खतरनाक सूरत हाल से हम दो चार हैं कहना, वो शायद ऐसा लग रहा है कि आपने जितनी भी अभी तक कोशिशें काविशें की हैं उस पे कोई नहीं, वो अपनी जगह है। वो मामलात जो हैं वो अभी चलेंगे, वो अपनी जगह हैं, लेकिन ये स्टेट को, आपको पता ना कि आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़े तो स्टेट को पर्सोनिफाई हुकूमत ही करती है। हर मुल्क में, हर मुल्क की हुकूमत जो है वो स्टेट को पर्सोनिफाई करती है। इसलिए ये ऐसी कोई ना अचंभे की बात है, ना इसमें दिल टूटने की बात है। और बाकी ये जो उनकी जो इलीगैलिटीज और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत हैं वो अलग हैं, वो अपनी जगह हैं, उसके नुकसानात सामने आ रहे हैं और हमें उसकी भी तशवीश है बहुत ज़्यादा, और वो उसके असरात भी बैन अक़वामी तौर पे भी सामने आएंगे और आ भी रहे हैं। सही है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता इस बुनियाद के ऊपर। ठीक है, चलें। तो आप कह रहे हैं कि इसको हम बीइंग अ पाकिस्तानी हमें चेरिश करना चाहिए कि हमने कुछ अच्छा काम किया और उस पर अमेरिका का एक अच्छा रद्द-ए-अमल, पॉजिटिव रद्द-ए-अमल आया है। ये बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव जेस्चर है जो आपने अभी दिया है। लेकिन अहमद अवैस साहब, जो अगला सवाल है वो ये है कि आप एक प्लान कर रहे हैं अलायंस को बनाने के लिए, और फिर रमज़ान का ये महीना है जिसमें कोशिशें की जा रही है आपकी तरफ से कि अलायंस को हतमी शक्ल मिल जाए। कोई अभी तक पेशरफ्त सामने नहीं आई है इसमें, तो क्या चांसेस क्या हैं? ये हो जाएगा अलायंस। अच्छा। आप देखिएगा, अलायंस जो है बिल्कुल बनेगा और बड़ा एक ग्रैंड अलायंस बनेगा जिसमें बहुत बड़ी पार्टियां, और मुझे कभी यकीन है कि उसके अंदर इवेंचुअली मौलाना फजलुर रहमान भी उस अलायंस में शामिल होंगे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने इतनी ग्लेरिंग इलीगैलिटीज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत की हैं, और ना सिर्फ हरकत की हैं, इतना लेविशली इस गुर्बत में पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को इस्तेमाल कर रहे हैं अखराजात में, जो कि गैर ज़रूरी अखराजात हैं, और एक बहुत बड़े तबके को इग्नोर किया जा रहा है। अब वो आप पूछेंगे कि वो बहुत बड़ा तबका कौन सा है, वो सुनिए ज़रा। पाकिस्तान की इस वक्त जो आबादी है वो 25 करोड़ के करीब आबादी है पाकिस्तान की, और 25 करोड़ आबादी में 55% से ज्यादा इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की जिंदगी है जो गुजार रहे हैं, और ये पिछले 3 साल में 10% बढ़ गई है। जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो ये इट वाज नियर अबाउट 45%, अब 55 से ऊपर निकल रही है। ये खतरनाक तरीन सूरत हाल है, लेकिन आप और कोई तवज्जो नहीं दी आपने किसी एक बजट में। आप इस अलायंस को जो बना रहे हैं वो महंगाई के लिए खिलाफ तो नहीं बना रहे। मैं शला साहिबा की तरफ भी जाती हूँ। शला साहिबा, भी अहमद अवैस साहब ने बड़े पूरी उम्मीद होकर कहा कि हमें उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। वो तो हम नईमा कीश्वर साहिबा से भी पूछेंगे कि उसके क्या चांसेस हैं और क्या साइन दिए जा रहे हैं JUIF की तरफ से, लेकिन आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। अच्छा, क्यों? और इनका अलायंस नहीं हो सकता, और मैं समझती हूँ कि JUI चाहे या न चाहे मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में, और जो JUI के अपने ख्यालात हैं उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ JUI नहीं बैठेगी। और दूसरी बात यह है कि
JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके सेक्रेटरी जनरल हैं जो भी हैं कामरान मुर्तज़ा साहब जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने PTI ने उन पे अपना एतमाद रखा और उसके बाद उनको पूरा इख्तियार दिया और उसके बाद असेंबली में भी कहा कि हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है, उसके बाद जिस तरह से इल्ज़ामात लगा रहे हैं मैं नहीं समझती कि वो इन पे मज़ीद एतमाद करेंगे। लेकिन क्या वजह है? अगर हो सकता है कि आपस में बैठ के अपने मामला सेटल डाउन कर लें, अभी तो काफ़ी दिन पड़े हैं, ईद के बाद अलायंस जो है वो ज़्यादा मुतहरिक होगा अगर बना तो अगर करना होता तो इतनी सारी मुलाकातों के बाद मौलाना साहब इस तरह से यूं गैर मुमालिक ना जाते। वो तो उम्रा की अदायगी के लिए गए। अगर तो किसी एक को अपना नायब बना के इनसे बातचीत होती रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बातचीत बीच में रह गई। अब मुझे दो बातें करनी है। एक तो बात ये कि जिस हुकूमत का वजीर ख़जाना ये एतराफ़ करके गया हो कि हमने 75% कर्ज़ों में इजाफा किया है, जो हुकूमत अपने ज़माने में वो हरकत करे कि IMF के साथ साथ दोस्त ममालिक भी हट जाएं, सिफारती सतह पर मुल्क तनहा हो जाए, उसके साथ साथ श्रीलंका बनने की पेशिन गोइयाँ हों और इसके साथ ये कहा जाए कि मईशत पे जो है हम बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं, वो आज इकॉनमी पे तशवीश कर रहे हैं। उन्हें तशवीश हो रही है कि आज किस तरह से तमाम दोस्त ममालिक जो हैं वो आ रहे हैं, किस तरह से एक मईशत जो है उसकी समत जो है वो सीधी की गई है, किस तरह से एक उम्मीद हुई है और किस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने एक कोशिश की है कि वो एक महंगाई को कंट्रोल करते हुए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। ठीक है, उसमें बहुत मुश्किलात हैं और मैं यहाँ हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, और लेकिन जब हुकूमत पे बात हो तो हुकूमत का कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने दो कोशिशें बहुत अच्छी की हैं, एक सिफारती तौर पर जो पाकिस्तान को तनहा कर गई थी PTI उसमें, और दूसरे ये कि जो इकॉनमी जिस पे बारूदी सुरंगें बिछा गई थी उसको वो एक समत देने में कामयाब हो रहे हैं। ठीक है, यानी आप कह रही कि हुकूमत की और तीसरी बात जो दहशत गर्दी है, देखें वो हुकूमत के साथ साथ हमें ये समझना चाहिए कि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबाई हुकूमतों का काम है और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो जब चाहें फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो मैं ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मदद मांग सकती। जी, मैं इस पर भी बाकायदा एक हिस्से में डिस्कस करूंगी शला साहिबा, लेकिन चूंकि नईमा किश्वर साहिबा मौजूद हैं। नईमा किश्वर साहिबा, आपने दोनों जो मेरे मौजूद मेहमान हैं उनकी गुफ्तगू सुनी भी है और कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि बड़ी उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब चंद रोज़ में अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो आपकी ऑफिशियल बयानात सामने आते हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये कहा जाता है कि JUI और तहरीक इंसाफ में फासले बढ़ गए हैं। अब आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर दें कि फासले बढ़ गए हैं या अभी भी आप 50-50 चांसेस पर हैं कि जा सकते हैं, नहीं जा सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अपोजिशन का तो हम हिस्सा है, हम अपोजिशन में बैठे हैं, तो पार्लियामेंट में हम अपोजिशन का हिस्सा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम अपोजिशन में जा रहे या नहीं जा रहे, तो अपोजिशन का तो हम हिस्सा है। जहाँ तक मीडिया का खासकर जो फोकस है या जो आपका सवाल है वो इस हवाले से कि कोई एहतजाज, कोई अलायंस उसका जिस तरह PDM का बना था, तो अभी तक मेरे नहीं ख्याल के उस हद तक हम गए हैं, क्योंकि अभी कोई नहीं, लेकिन आप अपोजिशन का हिस्सा हैं, चूंकि आप अपोजिशन बेंचेस में हैं, क्या आप अलायंस का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं? अभी तक ऐसा कोई वो नहीं बना कि हम कोई अलायंस बनाए, ना कोई अपोजिशन का दूसरी जमातों के साथ भी कोई अलायंस नहीं बनी, तो ऐसा कुछ भी अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि अभी है। लेकिन अपोजिशन का हम हिस्सा है और अपोजिशन हम करेंगे, लेकिन जो मुल्क की जो सूरत हाल है उस हवाले से अभी आपने क्वेश्चन किया, जो पहला किया हमारे तहरीक इंसाफ के भाई से कि ट्रम्प की कॉल आई, तो ये तो अच्छी बात है कि मुल्क के लिए, लेकिन हमें ये भी देखना
کہ ہم تو اس پہ خوش ہو رہے، آج بڑا حکومت اس پہ ڈنڈورا کر رہی ہے کہ ہمیں ٹرمپ کی وہ ہو گئی، ترقی مل گئی، اور انہوں نے کہا. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اپنے ملک کے لیے دہشت گردی سے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہمارا صوبہ جل رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ایک گھر سے آج 6 جنازے اٹھے ہیں. تو اگر اس طرف ہمارے اپنے ملک میں دہشت گردی کا یہ حال ہے، میری جماعت پہ 4-5 حملے اس ہفتے میں ہو گئے ہیں. اکاڑا خاٹک میں ہمارے اتنے بڑے عالم دین Exactly. الحق صاحب کے صاحبزادے کو شہید کر دیا گیا، اس پہ خودکش ہو گیا. تو اگر اپنے ملک کا یہ حالات ہے اور ہم اسی پہ صرف خوش ہو کہ ٹرمپ نے ہمیں دھمکی دی، تبکی دی، تو میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہے. ہم کب تک دوسروں کی جنگ لڑتے رہیں گے اور اپنے ملک کی طرف توجہ نہیں دیں گے؟ تو چاہے صوبائی حکومت ہے چاہے مرکزی حکومت ہے، اس کو اب توجہ دینی ہوگی. خیبر پختونخوا کی جو بہت بگڑتے ہوئے صورتحال ہے، چاہے بلوچستان کی ہے، تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ کس طرف اب جائے.